छत्तीसगढ़ के कई शहरों में निजी स्कूल छोड़ रहे छात्र, मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने दिया आदेश। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को समाधान निकालने के दिए निर्देश। दंतेवाड़ा में कुआं खोड़ा के सीईओ के खिलाफ प्रदर्शन, दिव्यांग से मारपीट मामले में चतुर्थ कर्मचारी सीईओ को हटाने की कर रहे हैं मांग। राजनांदगांव में युवक की हत्या का खुलासा, चंद घंटों में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज से 7 दिनों के लिए तखतपुर लोगों से प्रशासन घर में रहने की कर रहा है अपील। आसमान में पहुंचे सब्जियों के दाम, आलू टमाटर व प्याज के भाव 2 गुने, घरों का बिगड़ा बजट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वर्चुअल मौजूदगी में छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कलेक्टर रायपुर डॉक्टर एस भारतीदासन एवं सीएमएसओ रायपुर डॉक्टर मीरा बघेल को 5 नग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन भेंट करी है। ये संक्षिप्त कार्यक्रम कलेक्ट्रेट में हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना आपदा काल में जरूरतमंदों की मदद और कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देशन में किए जा रहे कार्यों एवं उपायों की सराहना भी करी है। पदाधिकारियों ने कहा कि संकट के इस घड़ी में जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बना है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को उनके प्रयासों एवं कार्यों के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कोरोना वायरस के कारण स्कूल कॉलेज बंद है। सरकार के सामने एक चुनौती है इस लॉकडाउन में और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अधिक असर पड़ा है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन क्लास को लेकर के विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं, जैसे पढ़ाई तुहर द्वार जैसी कई योजनाएं संचालित हैं। शिक्षकों द्वारा लगातार पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले के अधिक से अधिक स्कूलों में बच्चे प्रवेश ले चुके हैं और शाला प्रवेश का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। निर्देश थे गवर्नमेंट के कि शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 11वीं तक के प्रवेश का तो नियमानुसार सभी बच्चों को प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। इसी प्रकार अशासकीय शालाओं के लिए भी जो निर्देश था, अशासकीय शालाओं में भी प्रवेश हो गया है। ऐसे बच्चे जिनका अशासकीय शालाओं में किसी कारण से प्रवेश में कोई परेशानी हो रही थी, उनका भी प्रवेश निराकृत कर लिया गया है। तखतपुर में कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण पाने और उस पर जीत हासिल करने के लिए कलेक्टर द्वारा लागू 7 दिवसीय सख्त लॉकडाउन आज से शुरू हो चुका है। इस दौरान तखतपुर प्रभारी और तहसीलदार के नेतृत्व में सुबह से ही सड़कों पर निकलकर स्वयं ही लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है और नियमों का पालन करने के लिए सख्त हिदायत दी जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले सहित तखतपुर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन को सफल बनाने और कोरोना की चैन को तोड़ने इस बार पुलिस प्रशासन पूर्व से ज्यादा सख्ती बरत रही है, तो वहीं इस बार भी ड्रोन से नगर की निगरानी रखी जाने की तैयारी है। नगर पालिका तखतपुर में बिलासपुर कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन का महत्वपूर्ण उद्देश्य कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ना है, जो कि लगातार तखतपुर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के नए नए मरीज सामने आते जा रहे थे और इसके लिए कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए आज से जो लॉकडाउन लगाया गया है, बहुत जरूरी होने पर घर से बाहर निकलने पर वे मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। 7 दिनांक से अगले 7 दिन तक लॉकडाउन अभी नगर पालिका तखतपुर क्षेत्र में, उसके अलावा और भी शहरों में, हमारे जिला बिलासपुर के अन्य क्षेत्र में भी लॉकडाउन हुआ है।
जिसमें पुलिस विभाग की तरफ से अपना मोढ़े मार्ग में वहाँ पर ड्यूटी तैनात किया गया है तरफ से, और शासन की तरफ से अपने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में नायब तहसीलदार मैडम भी हैं, वो भी साथ में ड्यूटी कर रही हैं और अपना बरेला पुल के पास जो भी आने जाने वाले हैं सब लोगों को समझा के अपने घरों में भेज रहे हैं। सभी घर में हैं, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है। जगदलपुर के ग्राम बड़े मुरमा, जहां पंजीकृत किसानों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर शासन के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला बोनस प्राप्ति का है, जहां बड़े मुरमा में कुछ किसानों और सोसाइटी के कर्मचारियों के साथ मिली भगत करके वर्ष 2011 से 16 तक अवैध ढंग से धान बेचने एवं बोनस की प्राप्ति की गई। मामले की शिकायत नीलांबर सेठिया द्वारा बस्तर के एसपी के समक्ष की गई, जिसमें एसपी महोदय को बताया गया कि बड़े मरमा के कुछ किसानों द्वारा अपनी भूमि पर हुए फसल को शासकीय नियमानुसार एक ही जगह पर विक्रय की जाना था, परंतु कुछ किसानों द्वारा शासन के नियमों का उल्लंघन करके उसी भूमि पर पैदावार दिखा करके कोकमुंडा केंद्र में दस्तावेजों की हेराफेरी करके दोबारा फसल के विक्रय को दर्शाया गया था। बड़े मुरमा लेम्स और कोकामुंडा लेम्स में दो जगह किसानों ने धान एक ही रकबा में दो बार धान बेचे, जिसकी शिकायत मैं माननीय एसपी जगदलपुर को दिया 14/1/2020 को, जिसकी जांच पूर्ण कर परपा थाना जगदलपुर को एफआईआर के लिए भेजा गया है, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं किया जा रहा है, जो कि मैं उसका कार्रवाई कराना चाहता हूं। रायगढ़ चिकित्सा विभाग में कार्यरत सभी एनएचएम के कर्मचारी अधिकारी हुए लामबंद अपनी मांगों को लेकर के। आज सामूहिक इस्तीफा सौंपकर खुली चेतावनी दी। एनएचएम के कर्मचारियों का कहना है कि एक अधिकारी कर्मचारी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे में नियमितीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कर्मचारियों द्वारा मांग है कि उनका नियमितीकरण किया जाए। संविदा में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस कोविड-19 महामारी के समय हम अपना भरपूर काम कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम पूरी तरीके से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन शासन को भी हमारी चिंता होनी चाहिए। ऐसे में हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। कर्मचारियों का साफ कहना है और अपनी मांग पर अडिग रहेंगे। प्रांतीय स्तर एवं जो है जिले स्तर में समस्त एनएचएम संविदा कर्मचारी सामूहिक मतलब इस्तीफा दे दिए हैं। हम लोग यह इस्तीफा सरकार के जो अभी बर्खास्ती हो रही है, हम लोग का आंदोलन 19 तारीख से कार्यरत है। यह आंदोलन जो है पुराने मतलब अभी के वर्तमान जो सरकार है उसके चुनावी घोषणा पत्र में यह उल्लेखित किया गया था कि मेरा सरकार बनते ही 10 दिवस के अंदर में जो है समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करूँगा, लेकिन अभी तक जो है सरकार के द्वारा ना कोई इस विषय में चर्चा किया गया है, न भी कोई इस विषय में पहल की गई है। देखिए, अभी 19 तारीख से हमारे जो एनएचएम के कार्यकर्ता हैं वो सब निश्चितकालीन हड़ताल में गए हुए हैं, और चूँकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना देख रहे हैं रायगढ़ काफ़ी फैला हुआ है, डेली 150-200 पेशेंट आ ही रहे हैं, और हम सब लोग काफ़ी इसको संभालने में लगे हुए हैं, और हमको भी इन एनएचएम साथियों की बहुत आवश्यकता है इस टाइम में, क्योंकि उनके बिना हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, और हम चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपने काम में आ जाएं। पूरे विश्व सहित देश प्रदेश जिलों में कोविड-19 के संक्रमण फैलाव रोकने के लिए कड़े व सख्त नियम बने हैं। वहीं नियमों को ताक में रख करके मुंगेली जिले में लापरवाही बस्तूर जा रही है, जहां पर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने 17 से 23 सितंबर तक जिले में लॉकडाउन किया। वहीं दूसरी ओर मानो जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन ही कोरोना फैलाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। दरअसल सोमवार की रात होम आइसोलेशन में रहते हुए एक परिवार की बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव महिला सदस्य की मौत हो जाती है, जिसका नियम अनुसार प्रशासनिक अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मचारियों की मौजूदगी में सुरक्षा के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये जिम्मेदारी होम आइसोलेशन में रह रहे पॉजिटिव रिश्तेदारों को भी नियमों की परवाह किए बगैर सौंप दी। यहां तक कि परिवारजनों की सूचना गुहार पर मात्र 2 पीपीई किट ही दी गई, जहां मुंगेली जिला व स्वास्थ्य प्रशासन अपनी अनुपस्थिति दर्शा करके बड़ी लापरवाही को साबित कर रहे हैं। नतीजतन स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी व आक्रोश दिखाया है। एक तो उसको कैडवर कवर है प्लास्टिक का, ठीक है, उसमें कवर करते हैं। और जो कार्रवाई है एसडीएम साहब के देख रेख में होता है। और उसको जो है जहाँ पे डेथ हो गई है, जैसे मान वहाँ हो गई, तो उनको नियम गाइड करने कहता है कि उनको उनके घर तक पहुँचाया जाए। और एक परिवार में 6 कोविड-19 का मरीज हैं, जिसमें एक का मृत्यु हुआ है कल 21 तारीख में। एक मेरी मसीह का जो 7:30 बजे के आसपास शासन प्रशासन एसडीएम तहसीलदार कलेक्टर सभी को सूचित किया गया है। शासन के द्वारा आश्वासन फिर दिया गया है और जिला अस्पताल से सिर्फ 2 किट पीपी किट दिया गया है। मरते रहे, आज हमारी माँ मरी है, कल किसी और की माँ मरेगी, हम खुद मरेंगे, लेकिन शासन प्रशासन का एक आदमी नहीं आया। हमको किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं मिला है शासन से। और बोलते हैं पीपी किट ले जाओ, 5-6 पीपी किट में क्या करेंगे हम लोग? कैसे करके अपनी माँ को हम लोग रात में दफना, तुरंत बोलते हैं इनका अंतिम संस्कार करो कह के, और कोई भी सहयोग हमको नहीं दिया गया है। दंतेवाड़ा जनपद पंचायत कुआंकोड़ा के सीईओ अहमद जाफरी द्वारा ईश्वरलाल हेमला व्रत सीईओ द्वारा वहां कुआंकोड़ा जनपद बुला करके गाली गलौज मारपीट का मामले को लेकर के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों संघ द्वारा कुआंकोड़ा जनपद में धरना प्रदर्शन करते हुए सीईओ के खिलाफ कार्रवाई हटाने की मांग की जा रही है। एक हाथ से विकलांग है, उनको सवेरे 10:30 बजे के बाद सवेरे जो वृत्ति आता है वो उनका शौचालय साफ करके चला गया। उसके बाद वो अगर दरवाज़ा बंद नहीं किए तो एक विकलांग कर्मचारी को एक जानवर की तरह पेश आना और उनको एक उनके कार्यालय में 2 झापड़ मारना और गाली गलौज करना, ये उचित नहीं है। हम लोग, मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे कर्मचारी भी लड़ रहे हैं जो ऐसा मानसिक रूप से बिल्कुल विकलांग कर्मचारी और ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाले अधिकारी कर्मचारी, उनसे भी हम लोग अलग से लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ जिला राजनांद गांव में प्रदेश भर के 13,000 सहित जिले के 400 से ज्यादा नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर के आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। नियमितीकरण की मांग को लेकर के जिले भर के स्वास्थ्य कर्मचारी कलेक्टर परिसर के ठीक सामने अनिश्चित हड़ताल पर बैठ गए हैं, जहां डोंगर गांव के विधायक, छत्तीसगढ़ शासन पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष धलेश्वर साहू, शहर के महापौर सहित सीएचएमओ धर्मस्थल पर पहुंचे थे, जहां पर चर्चा के दौरान ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आक्रोश झेलना पड़ा। एक और प्राधिकरण के अध्यक्ष टेक्निकल बात समझाने के लिए लोगों को समझा रहे थे, वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के उनसे तय सीमा पर उन्हें नियमितीकरण करने की मांग को लेकर के बहस करते नजर आए। जनता की सेवा के लिए नहीं बैठे, हम ये चाह रहे हैं कि 2 लाइन 2 शब्द हमको लिख कर दे दे कि आपकी मांगे 1 महीने में 15 दिन में पूर्ण की जाती है। क्योंकि हम देश सेवा और जनता की सेवा के लिए नहीं बैठे। उनका कहना है कि अभी आप लोग अपने कार्य पर वापस लौट जाएं। हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कंटिन्यू बात कर रहे हैं, जैसे ही बात होती है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा, लेकिन अभी आप सेवा में वापस ले जाएंगे। उनका कहना है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, लेकिन अभी बहुत सारे चुनाव और ये लॉकडाउन हुआ उसके चलते जैसा हो रहा है, क्या इसको संतुष्ट आप लोग? नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम लोग, क्योंकि इसी महामारी में, ऐसी महामारी में जब बजट का इतना इशू था तो फिर भी ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए गए जिसका कोई औचित्य नहीं। राजनांद गांव के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कंचन बाग में एक युवक की निर्मम हत्या
करके अंजाम देने वाले सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार करके खुलासा कर दिया है और उनको जेल भेज दिया। आपको बताते चले, राजनाथ गांव में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। वहीं शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कंचन बाग में 35 वर्षीय युवक परवेज कुरैशी का खून से लथपथ छत शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करी और कुछ ही घंटों में आरोपियों तक पहुंच गई। सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात में हमको सूचना मिली थी कि कंचन बाग में एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसमें हमने अभी सभी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी कुल प्रकरण में 6 आरोपी हैं और अभी और विवेचना की जा रही है। हत्या का प्राथमिक कारण क्या है और किस चीज़ से हत्या की गई थी? आपसी रंजिश को लेकर इनके बीच विवाद था और इससे पहले भी 1-2 बार विवाद हो चुका था, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बलौदाबाजार में सोने के लॉकेट के लालच में मासूम बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी को 24 घंटे में भीतर ही गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल करी। मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, 18 सितंबर की दोपहर 11 बजे 11 वर्षीय मानसी घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक मानसी घर नहीं लौटी तो घर में सनसनी फैल गई। मामला हत्या में तब्दील हो गया। आपको बता दें, जब रात भर परिजनों द्वारा तलाश करने के बाद भी अगले दिन कटगी गांव के शनि मंदिर एवं जोंक नदी के किनारे में मृत हालत में मानसी की लाश मिली थी। पूरे मामले को जानकारी सोना खान चौकी प्रभारी अश्वनी परवार के आधार पर कसडोल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज करके अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। लगभग 12:30 बजे मानसी पिता मेलाराम की लड़की है 11 साल की, वो अपने स्कूल सहेली के पास खेलने जाने को निकली थी। शाम के 4 बजे तक जब नहीं आई तो उसके माता पिता उसको तलाश किए और रात भर नहीं मिली। तो दूसरे दिन भी इसको तलाश किए तो सवेरे लगभग 6:30 बजे मानसी का डेड बॉडी, उसका शव नदी के किनारे, जोग नदी के किनारे झाड़ियों के उसमें झुंझट में पड़ा मिला। कोरबा आदिम बहुल क्षेत्र, यहाँ पर बड़ी संख्या में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यानी पंडो ज्वाति के परिवार निवास करते हैं। ये सभी भले ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख के पुत्र हैं, लेकिन आज ये उपेक्षित हैं। लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ दी है और इनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। स्वजनों की इन्हें परेशानियों के मद्देनजर पंडो जाति के लोगों को राहत पहुंचाने और इस अंतिम आदिम परंपरा को कायम रखने के लिए मकसद से इलाके में सेवारत एकता परिषद ने इन उपेक्षित जन समुदाय को न सिर्फ जन जागृति किया बल्कि उन्हें रोजमर्रा के सामान भी उपलब्ध करवाए। इन्हीं आयोजनों के तहत एकता परिषद द्वारा पौड़ी उपरोड़ा के तेंदू टिकरा गांव में पंडो भाइयों को 170 परिवार लोगों को अन्नदान के राशन वितरण किए गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एकता परिषद के कार्यकर्ता मुरलीदास संत निर्मल कुजूर का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन मुरलीदास के द्वारा किया गया। ठीक है, फोटो ले लेते हैं, तो फोटो ले लेते हैं। आज हम लोग विकासखंड पौड़ी प्रोड़ा के तेंदू टिकरा गांव में कोरोना राहत आपदा के अंतर्गत यहाँ पे 170 परिवार लोगों को अन्नदान के अंतर्गत उनको राशन वितरण किया गया। और तेंदू टिकरा विगत 35 साल से एकता परिषद के कार्य क्षेत्र रहा। यहाँ पे एक ऐतिहासिक चीज है हमारा गांधी कुटी। एकता परिषद के माध्यम से पौड़ी ब्लॉक के 13 गांव में हम लोग गांधी कुटी बनाए हैं।
इसके अंतर्गत वहां पे कोई शराब पी के नहीं आते। और तेंदू टिकरा खास तौर पे ये महत्वपूर्ण एक गांव इसलिए है कि वहां पे 15 साल से शराबबंदी है। सरकार की चाहती है, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी शराबबंदी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि विशेष जनजाति के लोग, पंडो समाज के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उन्होंने अपने गांव को गांधी जी के गांव बनाने के लिए ग्राम स्वराज की बात करते हुए, स्वावलंबन की बात करते हुए, सर्वोदय की बात करते हुए पूरे गांव वालों ने मिलकर के 15 साल से शराबबंदी कर रखे हैं। जांजगीर चांपा जिले के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 320 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने प्रदेश भर में 4 दिनों से अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ ने उन्हें काम में लौटने के निर्देश दिए और काम में नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। वहीं प्रदेश के कई जिलों में आंदोलन में शामिल पदाधिकारियों के खिलाफ निलंबन और एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिसके कारण आज एनएचएम कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा देते हुए बुधवार को गोबर उठा करके गौठानों में बेचने और राज्य शासन को सहयोग राशि देने की योजना बनाई। आपके निवेदन का हम विनम्रता से आदर करते हैं सर, और हम खुद सभी के सभी जिले में जितने कार्यरत हैं आपके समक्ष अभी सार्वजनिक रूप से इस्तीफा प्रस्तुत किए हैं। मैंने भी अपील किया है कि वो इस्तीफा ना देकर अपने कर्तव्य पे वापस लौट आएँ। और कर्मचारी जो बंधु हैं उन लोग अस्वीकार करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किए हैं। हमारे जो ECTC कोविड-19 हॉस्पिटल है, वहाँ पे नियमित जो कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, उनकी ड्यूटी लगाकर इस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य एनएचएम संघ के द्वारा अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर हम लोग लगातार आज चौथे दिन भी अपने हड़ताल पर शांतिपूर्वक कर रहे थे। चूँकि हमारा एक ही मांग है नियमितीकरण, किंतु राज्य शासन के द्वारा हमें नोटिस दिया गया और हमारे ऊपर कार्रवाई की गई। कई जगह बर्खास्त किया गया, कई जगह FIR किया गया, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोग इसी कारण पूरे राज्य के जितने 13,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं सभी लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज जिला जांजगीर के मुख्यालय में आज सभी लोग एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आज 6 महीने इस चीज़ों को आज हो गए। शुरुआत से लेकर के हमने इस मुद्दे पर अपनी मांगों को, नियमितीकरण की मांगों को लेकर के बिना रुके लगातार 24 घंटे हमारे अधिकारी, कर्मचारी, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन सभी काम करते रहे। बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। हम अपनी नियमितीकरण की बात को पहुंचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई सकारात्मक उत्तर उसका अभी तक नहीं दिया। हम तो निःशुल्क भी काम करने का आवेदन दिए कि अगर आपके पास इतनी ही कमी है फंड की तो हमको वॉलंटियर के रूप में मौका दिया जाए। हम आम जनता के स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी भी हमको सहमति नहीं दी गई। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और